नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, आज कल जो है हमने आप लोगों को अपने लूसेंट सीरीज के तहत हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू करके हमने आपको भारत के जो पुराने नाम थे उनके बारे में बताया एवं भारत के इतिहास को कहां से पढ़ा जा सकता है या कहां से इतिहास मिलता है, यानी भारत के इतिहास के स्रोत, उनका अध्ययन किया था। और उस अध्ययन की कड़ी में हमें चार चीजें मिली थी। पहला था आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा आपको मिला था ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा था बेटा जो विदेशी लेखक या विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने जो वृतांत लिखे, उनके जो वृतांत थे या उनके जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। और चौथा था बेटा मृद भांड। इन सभी चीजों के बारे में हम जो है क्या कर रहे थे, इन सभी चीजों से हमें मिल रहा था भारत के इतिहास को जानने का मौका। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमने जो है धर्म ग्रंथों की बात की थी, और धर्म ग्रंथों में हमने मुख्यतः केवल पिछली क्लास में आपको वेद बताए थे। वेद में जो है चार वेद बताए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद वेदों के कुछ बेटा आरण्यक भी होते हैं और उनके उपवेद भी होते हैं, उपनिषद भी होते हैं और पुराण भी होते हैं। इनकी चर्चा जो है हम आपको पिछली क्लास में कर चुके हैं। एक और उसके लिए स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें हम इन सारी चीजों का जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम जो चल रहे थे उसमें था आपका जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जो भी धार्मिक ग्रंथ थे उनको कल हमने पढ़ लिया था, लगभग कल्पसूत्र तक। ठीक है, इसके अलावा कुछ मुख्य और प्रमुख पुस्तकें थी जिनमें आपका ऐसी पुस्तकें जिनको हम जो है पढ़ करके अपने भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। उनमें सबसे पहला आपका था बेटा कौन सी, चाणक्य की अर्थशास्त्र। इसमें जो है बेटा हम क्या जान सकते हैं, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र से जान सकते हैं। इसके अलावा बेटा कल्हड़ की रजत रंगड़ी नामक एक पुस्तक थी जिसमें जो है हमें 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के बीच का या मध्य का कश्मीर के राजाओं का शासन या इतिहास जो है पता चलता है कल्हड़ की रजत रंगड़ी से। किससे? रजत रंगड़ी से हमें क्या मिलता है, ये तो मौर्यकालीन इतिहास होता है, मौर्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको बारे में बताती है। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। और आपकी जो रजत रंगड़ी है वो क्या बता रही है, कश्मीर का इतिहास बता रही है, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कौन सी पुस्तक बता रही है बेटा, कल्हड़ की रजत रंगड़ी जो है हमें कश्मीर का इतिहास बता रही है। इसके अलावा बेटा अली अहमद इनकी एक पुस्तक है बेटा चचनामा। कौन सी पुस्तक है, चचनामा। और इस चचनामा में हमें जो है क्या मिलता है, आपका अरबों ने, यानी जो अरब के रहने वाले लोग थे, अरबों की सिंध विजय के वृतांत मिलते हैं, या सिंध विजय की कहानियां, उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रांत सिंध को जीता। सिंध विजय का उल्लेख जो है बेटा कहां मिलता है हमें, अली अहमद की पुस्तक चचनामा में। इसके अलावा बेटा
पढ़नी ने महेश पढ़नी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम कहते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी पढ़नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बेटा? अष्टाध्यायी। इसके बारे में क्या जानना जरूरी है? संस्कृत भाषा की भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है बेटा? आपकी अष्टाध्यायी। किसने लिखी है? पढ़नी ने। ने चचनामा लिखी, कलौड़ ने रजत रंगड़ी, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा। तो ये जो है इनमें हमें क्या क्या मिलता है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, और कभी कभार सीधे आपका पुस्तक का नाम दे देगा, उसके लेखक का नाम पूछेगा, या निम्न में से किस लेखक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा अगले पेज पर अगर हम बात करेंगे तो महर्षि पतंजलि ने, किसने? पतंजलि ने आपका लिखा था एक महाभाष्य। क्या लिखा था बेटा? महाभाष्य नामक एक टीका लिखा था। इसमें जो है शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलता है बेटा? शुंगों के इतिहास। शुंग जो एक राजा हुए थे भारत में, यवन राजा, उनका इतिहास मिलता है। क्या मिलता है? शुंगों का इतिहास। क्या हो रहा है? किसमें मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य नामक पुस्तक में। इसके अलावा जो बेटा भारत में जो विदेशी यात्री आए वो, और उन्होंने जो है अपने यहाँ पर भारत में रह करके कुछ पुस्तकों का निर्माण किया, कुछ पुस्तकें अपने जो है लिखी, उनको भी जो है हम यहाँ पर अगले पेज पे देखना शुरू चाहेंगे, क्योंकि वो भी आपकी जो है कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यानी बेटा विदेशी यात्रियों की पुस्तकें भी जो है कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब इनमें बहुत सारे लेखक हैं, कुछ चीन के भी हैं, कुछ विदेशी में यूनान के भी हैं, कुछ आपके अरब के भी हैं, और एक मोरक्को से भी आप लोगों को पता है कौन आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। तो इन सभी के बारे में, सभी का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होगा, वो जो एग्जाम में आपके लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेटा, तो टेसियस एक लेखक था। टेसियस कौन? टेसियस। ईरान से आया था। टेसियस जो है बेटा ईरान का राजवैद था। कौन था? राजवैद, ठीक है। इसके अलावा बेटा हेरोडेटस आपको सभी को पता है कि हेरोडेटस जो है कौन थे? इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था बेटा?
हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने जो है भारत एवं फारस के संबंधों पर विवरण डाला है या नजर डाली है। भारत एवं फारस मतलब ईरान से संबंधों पर क्या डाला है बेटा? विवरण दिया है। किसने? हेरोडेटस ने। हेरोडेटस कौन थे? इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? आपके हेरोडेटस ने। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद। ये हम जो है पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं बेटा विदेशी यात्रियों का जो विवरण है या जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उन सभी को जो है हम एक बार अपने देख रहे हैं। इसके अलावा बेटा सिकंदर के साथ बहुत से लेखक आए थे, जिनमें आपका निर्याकस था, ऑस्ट्रियोबुलस था, बहुत सारे लेखक थे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने बेटा कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बेटा? तो उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है बेटा? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। उस पुस्तक का नाम है बेटा इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका पुस्तक में जो है मौर्यों के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने जो है उस समय की समाज एवं संस्कृति पर जो है इंडिका नामक पुस्तक में विवरण डाला है। ठीक है, इस डायमेकस कौन था बेटा? ये सीरिया का राजदूत था। सीरिया का राजदूत। ठीक है, डायमेकस आपका सीरिया का राजदूत था और इसने जो है क्या किया था? उस समय के मौर्य कालीन, यानी ये भी मौर्य के समय में आया था और इसने मौर्यों के इतिहास या मौर्यों का काल था उस पर जो है विवरण डाला है अपनी पुस्तक में। टॉलमी, और टॉलमी ने क्या किया है? आपका एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। कौन सा लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। किसने? टॉलमी ने बेटा। किसने लिखी है? टॉलमी ने। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम आगे बात करेंगे तो आपका प्लिनी नामक जो लेखक थे, कौन? प्लिनी। प्लिनी नामक लेखक ने बेटा एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है बेटा? नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। और इस नेचुरल हिस्ट्री में जो है बेटा क्या मिलता है? उस समय के भारत के पशु पक्षी और खनिज संसाधन के बारे में जो है प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? नेचुरल हिस्ट्री में। इसके अलावा बेटा अगर हम चीनी लेखकों की बात करेंगे तो उसमें आपका फायान आया था, वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था। ये सारे लेखक जो है चीनी यात्री थे। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे चीनी यात्रियों में, तो चीनी यात्रियों में कौन कौन था? फाहियान, फाहियान के अलावा वेनसांग, फाहियान जो है किसके समय में आया था? ये गुप्तों के काल में आया था। कब आया था? गुप्तों के समय में बेटा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। और वेनसांग आपके हर्षवर्धन के समय में आए थे। कब आए थे? हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के समय कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग आए थे। इसके अलावा बेटा इत्सिंग भी जो है लगभग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करे थे। अन्य हम लेखकों की बात करेंगे तो आपके कुछ अरबी लेखक भी हैं। अरबी लेखकों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अलबरूनी आया। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी बेटा? भारत की खोज। भारत की खोज। इस पुस्तक को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज जो है नामक पुस्तक किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। इसी को अन्य नाम हम दे देते हैं किताब उल हिंद। ये आपको बता देते हैं, कभी कभार क्या होता है कि इन तीनों में से कोई अन्य नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि नामक पुस्तक जो है किताब उल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है बेटा। इसमें जो है 11वीं 12वीं शताब्दी का जो है हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला। और ये किसके समय में आया था? अगर हम इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। यानी उस समय भारत में क्या चल रहा था? तुगलक वंश का शासन था। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपका इब्न बतूता आया था। ठीक है, अन्य लेखकों में अगर हम बात करेंगे तो बेटा मार्को पोलो या तारकनाथ भी बहुत सारे लेखक थे। उनके बारे में इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। यही जो है अक्सर करके आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा महत्वपूर्ण, अगली इसी में आपको बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। क्या बात करेंगे बेटा? पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह की तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक तात्विक साक्ष्य। यानी जो आपको मान लीजिए कोई खनिज मिल गया या कोई ऐसी वस्तु मिल गई या कोई हथियार मिल गया या कोई यूज की जाने वाली उनके द्वारा जो बहुत सारी चीजें होती हैं, मृदभांड हो गए, वो मिल गए, तो उसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। यानी पुराने कुछ तत्वों के आधार पर साक्ष्य जुटाए जाना आपके क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। अगर हम भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह की बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व के पितामह की बात करेंगे तो वो है बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। और
बहुत सारी चीजें जो है उस समय, जैसे मान लीजिए कि आपके अभिलेख वगैरह हो गए, ठीक है, ये उस समय मिले, बहुत सारे गुफा चित्र जो है उस समय मिले। सर्वप्रथम भारतवर्ष का यानी भारतवर्ष अगर कहीं मिला है तो सबसे पहले उल्लेख जो है वो बेटा कहां पर है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है? भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है बेटा। क्या मिलता है? भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सर्वप्रथम अगर हम दुर्भिक्ष की जानकारी की बात करेंगे, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला भारत में दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है तो वो होगा बेटा, देने वाला अभिलेख कौन सा होगा? सौहगौरा अभिलेख। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? हूण आक्रमण जो है भारत पर हुआ था, पहली बार हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला, पहली बार हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला, हूण आक्रमण की जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है? तो वो होगा आपका भीतरी स्तंभ लेख से। कहां से मिलती है बेटा? भीतरी स्तंभ लेख से जो है हमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम भारत पर हूणों का आक्रमण जो हुआ था, या पहली बार हूण आक्रमण की जानकारी जो है हमें कहां से मिली? भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, सर्वप्रथम जो है हमें कहां से मिली हूणों के आक्रमण की जानकारी? भीतरी अभिलेख से, भीतरी स्तंभ अभिलेख से। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भारत में, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बेटा सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? सती प्रथा की जानकारी जो है कहां से मिलती है? सती प्रथा की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है बेटा? तो वो आंसर होगा आपका एरड अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरड अभिलेख। एरड अभिलेख से हमें क्या मिलता है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ आप लोग? मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा एक बार। पहली बार हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से, सती प्रथा की जानकारी जो है हमें एरड अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा की जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है? इसके अलावा रेशम बुनकर की जो श्रेणियां थी, भारत में रेशम बुनकरों की श्रेणियों का जो है रेशम बुनकरों की श्रेणियां, रेशम बुनकरों की श्रेणियां, इसका जो है हमें जानकारी बेटा कहां से मिलती है? तो आपका ये मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से बेटा। ठीक है, कौन से अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। ये चीज याद रखना है, यही क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी जो है हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? तो आपका आंसर होगा मंदसौर अभिलेख।
या पूछ लिया जाए सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एरड अभिलेख। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो आपका गर्त आवास या गर्तावास हमें कहां से मिलता है बेटा, तो आपका आंसर होगा कश्मीर के बुर्ज होम से। कश्मीर के बुर्ज होम से। यहां पर जो है गड्ढे में बना हुआ घर मिला है, तो वो कहां मिला है, कश्मीर के बुर्ज होम से। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे जो है समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मूर्ति का, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मूर्ति जो है हमें उसके सिक्के पर मिली है। समुद्रगुप्त की, यानी ये कहे सिक्के पर बीड़ा बजाने वाली, बीड़ा बजाते हुए, ये मैं अभिलेख हो या उसकी जो पुरातत्विक साक्ष्य उनके सभी के ओवरऑल बात कर रहा हूं। जब मैं डिटेल में चलूंगा तो एक एक अभिलेख के बारे में बताऊंगा और जो भी चीजें आपकी यहां पर है उन सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की, किसकी बेटा, समुद्रगुप्त की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, या सिक्के मिले हैं। ठीक है। सिक्कों पर समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए क्या है, मूर्ति है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया है, लेख लिखने का कार्य, लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। किसने किया है बेटा, यवन शासकों ने किया है। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन से शासक कर रहे हैं, यवन शासक कर रहे हैं बेटा। कौन से शासक कर रहे हैं, यवन शासक कर रहे हैं। बहुत सारी शैलियां हैं, बहुत सारे मंदिर भी हैं, उन सभी के बारे में हम जो है डिटेल में बात करेंगे धीमे धीमे। अभी हम केवल आप लोगों को ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें जो है इस तरीके से क्या मिलता है, हमें अपने इतिहास की जानकारी जो है पुरातत्विक साक्ष्यों से भी होती है। ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए। चलो रिवाइज करने में हम देखते हैं चाणक्य की अर्थशास्त्र पर हमें क्या मिलता है, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बेटा कल्हड़ की जो है हमें रजत रंगड़ी पर क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसके अलावा बेटा अगर लेखक अली अहमद की चचनामा की बात करेंगे तो जिसमें जो है अरबों की सिंध विजय का जो है हमें वृतांत मिलता है। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो पढ़नी ने जो है एक अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि संस्कृत भाषा की या संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक थी। ठीक है। इसके अलावा पतंजलि ने महावास्य टीका लिखा है जिसमें शुंगों का इतिहास वर्णित है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों की भी पुस्तकें हैं जिसमें टेसियस जो आया था वो ईरान का राजवैद था। हेरोडेटस था, उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडेटस ने ही लिखी थी। और भारत प्लस फारस से संबंधों के वर्णन जो जिक्र है वो वर्णन किया है आपका हेरोडेटस ने आपकी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। ठीक है। इसके अलावा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। डायमेकस ने सीरिया का राजदूत था ये। और टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी जिसमें कि आपके भारत के पशु पक्षियों और यहाँ पर जो खनिज संसाधन थे उनके बारे में जो है इन्होंने चर्चा की। इसके अलावा फायन जो आया था वो गुप्तों के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्तों के समय में आया था। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे तो उस समय फायन आया था
और आपका हुएन सांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है। अलबरूनी ने भारत की खोज या तहकीक हिंद या किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था और अलबरूनी आपका जो है अरब का रहने वाला था। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों में हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या होता है कि कोई ऐसा तत्व जिससे हमें जो है इतिहास की जानकारी मिल जाए, जैसे उसमें मृदभांड भी हो सकते हैं, अभिलेख भी हो सकते हैं, कोई ऐसी गुफा चित्र भी हो सकते हैं, या कोई स्तंभ लेख भी हो सकते हैं, या कोई बर्तन भी हो सकते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन भी हो सकते हैं, हल हो गया, या कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे हमें जो है इतिहास की जानकारी मिले, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। ठीक है। और भारतीय पुरातत्व के पितामह की संज्ञा जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को दी गई है। और भारतवर्ष का उल्लेख अगर हम बात करेंगे सर्वप्रथम तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सौहगौरा अभिलेख है, इसमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पहली बार हुर्ड आक्रमण की जानकारी देने वाला आपका भीतरी स्तंभ लेख है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे सती प्रथा की जानकारी देने वाला आपका अभिलेख कौन सा है? एरड़ अभिलेख है। ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी देने वाला आपका मंदसौर अभिलेख है। और गर्तावास की जानकारी जो है हमें कश्मीर के बुर्ज होम से मिलती है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति बनी हुई है। और सर्वप्रथम सिक्कों यहां पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति मिली है, या वही बात है लगभग। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया है। ठीक है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हुआ और कल से जो है हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में हम वनडे एग्जाम के लिए जो भी इंपोर्टेंट चीजें होंगी वो आपकी कवर कराते हुए चलेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और ये क्लासेस जो है आपको 7 PM पर जो है मिल जाएगी। ठीक है। 7 PM पर जो है हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।